आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। क्या चुनाव से पहले बिहार एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौट रहा है? सड़कों पर गुस्सा, सिस्टम पर हमला और जनप्रतिनिधियों से टूटता विश्वास। आज बिहार से आई दो तस्वीरों ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। एक तस्वीर में खाकी पर हमला है तो दूसरी में खादी पर। तस्वीरें राजधानी पटना के गर्दनी बाग की है। एक स्कूल और उसके अंदर बंधक बनाए गए कानून के रखवाले। मामला एक छात्रा के आत्मदाह के प्रयास की जांच से जुड़ा था। पुलिस की टीम एसएचओ के नेतृत्व में जब स्कूल पहुंची तो हालात बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया। पुलिस कर्मियों को घेर लिया और फिर शुरू हुई पिटाई। वर्दी पहने एसएचओ को भीड़ ने बिल्डिंग के भीतर ही पीट दिया। ये तस्वीरें कानून के टूटते इकबाल की गवाही दे रही हैं। ये गुस्सा सिर्फ खाकी पर ही नहीं, खादी पर भी फूट रहा है। नालंदा का हिल्सा, 9 मौतों का मातम पसरा था। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पीड़ितों के परिजनों से मिलने, मरहम लगाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें जनता के गुस्से का सैलाब झेलना पड़ा। ग्रामीण अपनी परेशानियां और मुआवजे की मांग रखना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि मंत्री जी ने उनकी बातें सुनने के बजाय जाने की जल्दी दिखाई। बस फिर क्या था, जनता का सब्र टूट गया। लोगों ने मंत्री के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और उन्हें गांव से खदेड़ दिया। हालात इतने बिगड़े कि मंत्री श्रवण कुमार को किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पटना और नालंदा ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक ही कहानी के दो पन्ने हैं। कहानी चुनाव से ठीक पहले बढ़ते जनाक्रोश की, कहानी कानून के डर के खत्म होने की। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ घटनाओं का उबाल है या फिर उस पुराने दौर की आहट जिसे बिहार बहुत पीछे छोड़ आया है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सड़कों पर जो दिख रहा है वो बिहार के आने वाले कल के लिए एक बड़ा और गंभीर संकेत है। आज गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में सूचना मिली कि जो है एक लड़की जो नाबालिग है, 12-13 साल उम्र उसकी कंफर्म हुई है, उसने खुद को जो है आग लगाने की सूचना मिली है। उसको जैसे ही पुलिस पहुंची तो तुरंत उसको जो है समय सांस ले रही है और उसको जो है हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया। तो करंटली वो पीएमसीएच में इलाजरत है। एक्सीडेंट में मौत हुई है तो मैं सोचा कि मैं ग्रामीण विकास विभाग का मैं मंत्री हूँ और हमसे जुड़े हुई जीविका है, उनको हम परिवार मानते हैं, तो एक बार उनके हालचाल लेना चाहिए, उनके परिजनों की हालात को देखना चाहिए और जो सरकारी सहायता पहुंचाई जा सकती है वो सरकारी सहायता भी पहुंचाई जाएगी। और जिस दिन दुर्घटना हुई है उसी दिन पारिवारिक लाभ की योजना का हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वहां सबको 20-20 हज़ार रुपया दे दिया है। बाकी जो और जीविका के माध्यम से उनको पैसा मिलना है, फिर और जो परिवहन विभाग के तरफ से उनको धनराशि मिलनी है, वो सब प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया जैसे ही पूरा हो जाएगा वो भी पैसा उनको परिवार को मिलेगा। तो हम लोग इसी काम के लिए उनके पास गए थे और बताने के लिए गए थे कि ये सब ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है, संकट की घड़ी में धैर्य रखिए। ये बात हर घर में जाके मैंने कहा। जब आखिरी घर से जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग आकर के सवाल जवाब करने लगे कि अभी कहे नहीं पैसा मिलेगा, श्राद्ध कैसे करेगा। तो हमने कहा कि भाई उसके लिए तो इंतजामी सरकार ने 20-20 हज़ार रुपया का कर दिया है पारिवारिक लाभ का, तो उसमें आप लोग और जितनी जल्दी हो सकती है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूँकि घटना पटना जिला में घटी है, लोग नालंदा जिले के हैं, तो पटना जिला में जो घटना घटी है तो यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके हमारे अधिकारी लगे हुए हैं जिला स्तर के, अनुमंडल स्तर के। लेकिन कुछ नौजवान थे, कुछ लोग थे जो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते थे और समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाए, तो वहाँ से हम प्रस्थान करें और प्रस्थान कर गए तो वो भी अपना
जो विरोध करना का तरीका है, पीछे पीछे आ गए। एक गाड़ी में हम बैठे तो गाड़ी के आगे आ गए, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल चलना शुरू किया। फिर पैदल चल करके हम अपनी गाड़ी तक आ गए। गाड़ी मेन रोड पर थी, वहाँ पर पहुँच के गाड़ी में बैठ करके पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।